दोस्तों अगर आपकी भी हड्डियों से आती है कट कट की आवाज यानी कि क्रैकिंग साउंड आती है आपके जॉइंट से, तो दोस्तों आपको अभी इसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए। इतनी भयंकर गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है ये कि आप सोच नहीं सकते। नजदीकी भविष्य में, फ्यूचर में आपको इतनी भयंकर, इतनी दर्दनाक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, दर्द सहन करना पड़ सकता है कि जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसका नाम होता है ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस। दोस्तों यानी कि जो घुटने होते हैं ना, जो कोनियां होती हैं, घुटने होते हैं, उसमें से ग्रीस खत्म हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, उठते बैठते कटकट की आवाज आती है, इतनी भयंकर सूजन हो जाती है फ्यूचर में। खासकर दोस्तों ये बीमारी बुढ़ापे में होती है, लेकिन दोस्तों आजकल के खान पान के कारण, लाइफस्टाइल खराब होने के कारण, शारीरिक कमजोरी होने के कारण, कुछ भी खाते पीते टाइम पे नहीं है, सोते टाइम पे नहीं है, उठते टाइम पे नहीं है, व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाती है जॉइंट्स में से। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें जिनको जॉइंट्स में से ल्यूब्रिकेशन खत्म हो गई है, कटकट की आवाज आ रही है। इसके अलावा गठिया की जिनको समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शरीर में कमजोरी रहती है, थकान रहती है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अष्टांग हृदय, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब आज से हजारों साल पहले वाग्भट ऋषि जी के द्वारा लिखी गई थी। इवन अगर आपने राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी दोस्तों, उन्होंने भी काफी ज्यादा चर्चा की है जोड़ों के दर्द के ऊपर, घुटनों के दर्द के ऊपर, कटकट की आवाज यानी कि क्रैकिंग साउंड आती है आपके जॉइंट से। तो दोस्तों उसके अनुसार मैं आपको 3 होम रेमेडीज बताने वाला हूं, यानी कि 3 घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं जो कि आपको रोजाना यानी कि डेली बेसिस पे प्रयोग करने हैं। सबसे पहला नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा वो किस समय पर प्रयोग करना है, दूसरा वाला नुस्खा किस समय पर प्रयोग करना है, तीसरा वाला किस समय पर प्रयोग करना है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए, क्या सब इसका सेवन कर सकते हैं, किसी को अवॉइड भी करना है। इसके अलावा योग कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन सा करना चाहिए, दोस्तों सब मैं आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे, इंटरनेट पे जॉइंट पेन से संबंधित यानी कि अर्थराइटिस से संबंधित, गठिया रोग से संबंधित, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द से संबंधित दूसरी कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तीनों जो मैं आपको नुस्खे बताऊंगा, होम रेमेडीज बताऊंगा, खुराक बताऊंगा, आपको तीनों का इस्तेमाल करना है, कुछ भी स्किप नहीं करनी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। मैं कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना गलती से भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं डेली बेसिस पर रोजाना नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको प्रयोग करना है दोस्तों, उसमें आपको लेना है फेनिग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना में भरपूर मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, डाइटरी फाइबर होता है। इवन अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी, वो बताते हैं कि सबसे दुनिया में बेहतरीन वात नाशक जो औषधि होती है, यानी कि वात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं, आपको पता होगा। उसमें से भी जिनका वात दोष बिगड़ जाता है दोस्तों, उन्हीं को यह अर्थराइटिस की समस्या होती है। जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, दोस्तों उन्हीं को होती है जिनका वात बिगड़ जाता है। तो दोस्तों मेथी दाने से अच्छी वातनाशक औषधि कोई नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको अभी प्रयोग बता रहा हूं अष्टांग हृदय के अनुसार, दोस्तों ये प्रयोग आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट करना है। इसीलिए आपको रात को सोते समय क्या करना है, 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच आपको मेथी दाना पानी में इस तरह से भिगोकर रख देना है। रात को ओवरनाइट आपको भिगो के रखना है। और दोस्तों जैसे आप सुबह उठते हैं, एक बात ध्यान में रखें, पानी भी आपको साथ में सेवन करना है, ऊपर से चबा चबा के मेथी दाना आपको खा जाने हैं। दोस्तों ये क्या करता है, ये 25 से 30% तक आपका घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, क्रैकिंग साउंड जो आपके जॉइंट से आती है, कटकट की आवाज आती है, 25 से 30% खत्म कर देता है। चलिए बात करते हैं आगे के प्रयोग के बारे में, यानी कि 75% आपको दूसरा प्रयोग कौन सा करना है, दिन को कौन सा करना है, शाम को कौन सा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि आपको सुबह उठ के खाली पेट कौन सा प्रयोग करना है। चलिए बात करते हैं रात को सोने से 5 से 10 मिनट पहले आपको कौन सा प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों कृपया एक चीज ध्यान में अवश्य रखें कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सुबह उठ के मेथी दाने वाला प्रयोग कर रहे हैं लेकिन रात वाला प्रयोग है वो आप स्किप कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आपकी वात पित्त कफ तीनों बिगड़ सकती है। आपको ये भी प्रयोग करना है, सुबह वाला भी प्रयोग करना है, उसके बाद में जो आपको प्रयोग बताऊंगा खाने का वो भी करना है, उसके बाद में योग प्राणायाम भी करना है। सभी चीजों को संतुलित करके, बैलेंस करके रख के चलना है, ताकि ये चीजें आपके शरीर में डाइजेस्ट भी होनी चाहिए, है ना। आप योग प्राणायाम करेंगे तो ये चीजें डाइजेस्ट होंगी, नहीं करेंगे तो दोस्तों उल्टा इनका नुकसान होगा आपको। तो चलिए बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। दोस्तों दूसरे प्रयोग में मैंने ये लिया है बकरी का दूध।
दोस्तों अगर आपको बकरी का दूध उपलब्ध नहीं होता, नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध जो देसी गाय का दूध होता है, यानी कि देसी गाय होती है उसका जो शुद्ध दूध होता है वो आपको ले लेना है। साथ में दोस्तों इतनी सी हल्दी, आप देख सकते हैं लगभग आधे ग्राम के आसपास हल्दी दोस्तों आपको इसके बीच में डाल लेनी है और मिक्स कर लेनी है अच्छे से। दोस्तों हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। वात नाशक हल्दी से भी अच्छा कोई नहीं होता है दोस्तों। जिनके जोड़ों में कट कट की आवाज आती है, कमर में जिनके दर्द होता है, घुटनों में जिनके दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की जिनको समस्या रहती है, दोस्तों हल्दी से बेटर वात नाशक औषधि कोई दुनिया में नहीं हो सकती। इवन मैंने आपको जो फर्स्ट प्रयोग बताया था दोस्तों मेथी दाने का, उससे भी बेहतरीन ये प्रयोग होता है अगर आप रात को सोते समय करते हैं। बीच में अगर आप चाहें तो 2 बूंद शिलाजीत भी डाल सकते हैं और ज्यादा बेहतरीन असर के लिए। लेकिन ध्यान रखें, भैंस का दूध का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है शुद्ध तो वो ले लें, नहीं तो बकरी का दूध सबसे बेस्ट होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले और आखिरी प्रयोग के बारे में, उसके बाद मैं आपको योग प्राणायाम बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हम आखिरी प्रयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका 2 तरीके से आपको सेवन करना है। एक दिन एक तरीके से, एक दिन दूसरे तरीके से। ध्यान में देना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। पहले दिन शाम का जो समय होता है 4 से 5 बजे के बीच में, जिसमें हम इंडियन कल्चर में ट्रेडिशन में स्नैक्स करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं दोस्तों, उस समय में आपको क्या करना है, बुने हुए चने लेने हैं। देखिए बुने हुए चने, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बुने हुए चने आपको काफी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पे भी इनको भून सकते हैं। और सुबह जिस दिन आप अगले दिन सेवन करेंगे दोस्तों, उस दिन क्या करना है आपको, रात को सोते समय पानी में चनों को भिगोकर रख देना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, शाम को जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में आपको भुने चने लेने हैं। सुबह जब नाश्ता करने के बाद यानी कि 10-11 बजे के आसपास, आपने 9 बजे नाश्ता किया, 10-11 बज गए यानी कि नाश्ते के 1 घंटे के बाद जब अगर आप प्रयोग करेंगे, ऑल्टरनेट डे, एक दिन शाम को एक दिन सुबह, तो आपको भीगे हुए चने लेने हैं। साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, गुड़। और कौन सा गुड़, कौन सी जैगरी, देखिए मार्केट में 2 तरीके के गुड़ आते हैं। एक जो होता है ना लाइट येलो कलर का, यानी कि पीले पीले से रंग का दोस्तों, वो नकली गुड़ होता है, वो जहर के बराबर होता है। तो एक बात ध्यान में रखें, आपको तांबे के रंग का, आप देख सकते हैं किस कलर का ये गुड़ है, एकदम डार्क ब्राउन कलर का, चॉकलेट के रंग का। जितना डार्क ब्राउन गुड़ होता है दोस्तों उतनी उसकी ज्यादा शुद्धता की पहचान होती है। तो आपको तांबे के रंग का गुड़ लेके आना है दोस्तों, साथ में चने के सेवन करना है। कितनी ग्राम की मात्रा में सेवन करना है, किस तरह से बेनिफिट करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 से 2 ग्राम के आसपास गुड़, यानी कि कितना होना चाहिए दोस्तों, ये जो आप ऊपर से इतना टुकड़ा देख रहे हैं ना, इतना छोटा सा टुकड़ा, आप खुद ही अपना अंदाज लगा लीजिए कि 1 से 2 ग्राम कितना होता है, उतना आपको गुड़ ले लेना है, साथ में चने ले लेने हैं। लेकिन याद रखें, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उनको सिर्फ चने का प्रयोग करना है, गुड़ साथ में नहीं खाना है, नुकसान कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि आपको योग प्राणायाम कौन सा करना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इस वीडियो की। दोस्तों अगर आपके जॉइंट से क्रैकिंग साउंड आती है, यानी कि कट कट की आवाज आती है आपकी हड्डियों से, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में औषधियां बताई हैं दोस्तों, वो आपकी कैल्शियम की कमी को भरपूर भरपाई उसकी कर देंगी। लेकिन साथ में अगर आप कपाल भाती प्राणायाम, दोस्तों कपाल भाती प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। स्वामी रामदेव जी ने भी, और भी काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। सही तरीके से करें, अगर आप गलत करेंगे तो भी दोस्तों आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। काफी आसान होता है, सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट कपाल भाती प्राणायाम करना और ये तीनों नुस्खों का प्रयोग करना है दोस्तों। साथ में अगर आप चाहें तो सुबह खाली पेट उठ के गिलोय का भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों, गिलोय का जूस, नहीं तो गिलोय का प्लांट आप घर पे लगा सकते हैं, काफी अच्छा होता है।